जिस अखबार में कुछ ऐड दिया हुआ है जो आपकी ज़िंदगी को किस तरह से तबाह कर सकता है। और इन्होंने ऐसे ही एक ऐड पढ़ के उस पर कॉल लगा दी और उस कॉल लगाने के बाद इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया, इन्हें लूट लिया गया। आगे चल के अब आपको 21,000 का खर्चा है। क्यों है वो खर्चा? वो शक्तियों को उनको देना, बकरी का खर्च, बकरी लगना है इसमें। अच्छा, फिर और मांग रहा था 2 लाख। तो ये आपका कुल पैसा क्या है? 1.5 लाख, 3 लाख हो गया। 4,65,000 और ये 3.5, हाँ 4,65,000। तो इन्होंने 4 दिन में 4,65,000 रुपए उस व्यक्ति के खातों में डलवाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 2.5 लाख रुपए का डिप्रेशन जो आपका था, इसको हटाने के लिए फिर आपने इन बाबाओं ताबाओं को दुनिया भर के पैसे भेजे। कितना बताया आपने? 4,65,000। 4.5। किसी भी प्रकार के बाबा, तांत्रिक, बंगाली, जादुई खान साहब, हसन साहब, चौधरी साहब, फलाने साहब, ढिकाने साहब, जो भी आपको इस तरह का बात करते हो सब फर्जी है। दोस्तों, मेरे हाथ में इस समय एक अखबार है जिस अखबार में कुछ ऐड दिया हुआ है जो आपकी ज़िंदगी को किस तरह से तबाह कर सकता है, ये हम आपको भी बताने वाले हैं। अक्सर जब लोग परेशानी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं, कभी कभी प्यार में धोखा हो जाता है, कभी कोई गद्दारी कर देता है, कभी व्यापार में धोखा कर देता है, तो अक्सर इस तरह का एक ऐड जो मैं बताऊंगा अभी इसमें क्या लिखा हुआ है आपके सामने आता है और उसमें लिखा रहता है आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति। देखिए, बाबा बंगाली, बाबा चमत्कारी, बाबा फलाने, बाबा ढिकाने, कोई तंत्र क्रिया हो, आपको प्रेम विवाह में कोई समस्या हो, आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो, इस तरह की चीज़ें जब आपके सामने आती हैं और आप बहुत परेशान होते हैं, तो इस तरह के पेपर ऐड जो कि एक राष्ट्रीय एक समाचार पत्र में प्रॉपर ऐड दिया गया है, मैं ऐड पढ़ के सुनाता हूँ। शक्ति चमत्कार देखें अपनी आँखों से 1 घंटे में और अपनी समस्याओं का समाधान पाएँ। गृह कलेश, प्रेम विवाह, फलाना फलाना फलाना, अलग अलग तरह की समस्या। और नंबर दिया हुआ है इसमें एक 90-274-46-648। इस तरह के कई नंबर हो सकते हैं और नाम दिया है बाबा हसन बंगाली। हमारे साथ एक शख्स हैं जो काफ़ी परेशान थे कुछ साल पहले और इन्होंने ऐसे ही एक पढ़ के उस पर कॉल लगा दी और उस कॉल लगाने के बाद इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया, इन्हें लूट लिया गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार इनके साथ लूट हुई। लूट कैसे हुई वो ये खुद बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम? राजेंद्र कुमार उमरे। क्या, कितनी उम्र है सर आपकी? 58 साल। ये वही पेपर है जो आपने उस समय उपयोग किया था? हाँ, उसी टाइम ये पेपर मेरे पास आता है, हर डेली आता है। हाँ, अखबार पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद नज़र पड़ी इस पर, देखा, पढ़ा तो थोड़ा लगा कि क्या परेशानी थी उस समय आपको? बस यही समस्या थी कि जो पैसा फंसा था अन्य व्यक्ति के पास, वो पैसा निकल आए। जिसको पैसा दिया था उसके पास अपने पास प्रूफ नहीं थे, विश्वास में उसको पैसा दिया था, उसने भी हमको भी धोखा दिया। फिर क्या हुआ? इस नंबर पर कॉल लगाया आपने तो तुरंत उसने जवाब दिया कि आपकी समस्या जो है तुरंत 1 घंटे में आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको पूजा लगेगी, इसमें 4,4200 का खर्चा है, वो आप दीजिए और आपकी पूजा शुरू करते हैं। 1 घंटे में आपका वो समाधान हो जाएगा। जो पैसा है जिसको दिया, 4200 रुपये की पूजा उसने कर 4200 की पूजा। फिर क्या हुआ? पैसा उसने कर, जिस पे इस नंबर पे पैसा डालिए, खाता नंबर दिया, उस पर पैसा डाला। किस बैंक का खाता था? फ़ोन पे पर। फ़ोन पे तो हाँ जी, वाली कल में फ़ोन पे पर 42 पर। तो फ़ोन पे पर गया, पैसा पहुँचा, मतलब कि हाँ पैसा आ गया। पहले आपकी पूजा शुरू करते हैं, एक कमरे में उसने बैठाला, सामग्री पूजा की जो भी हुई उसने रखवाई, उस चक्र में बैठाला के चौक पर आके उसमें बैठिए। अच्छा, पहले चौक पर। हाँ, ये सब फ़ोन पे ही चल रहा है? हाँ, फ़ोन सामने रख लिया उसने। हाँ, और बताता रहा वीडियो कॉल पे? वीडियो कॉलिंग पे। हाँ, तो बस उसी प्रकार से वो बताता रहा, मैं करता रहा। हमारा कुछ क्या क्या किया आपने? पहले नींबू निचोड़िए। हाँ, नींबू निचोड़ने के बाद आप हमारे दर्शकों को भी बताते जाइए। नींबू निचोड़िए, अगरबत्ती लगाइए, प्रसाद लगाइए। अब आप ये करने के बाद अब उठना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं क्या करना है आगे चल के। अब आपको 21,000 का वो खर्चा है। क्यों है वो खर्चा? वो शक्तियों को उनको देना है, बकरी का खर्च, बकरी लगना है इसमें। जो 9,000 के हैं, लेकिन वो आपको 7,000 में पड़ेंगे। 3 बकरी लगना है इसमें, उनको देना है, बलि करना है उन शक्तियों के लिए। तो इसका 21,000 डालिए। ये पूजा मांग रही है शक्ति, मांग रही है शक्ति।
तो हमने कहा आपने तो 4200 रुपये का मात्र कहा था कि 4200 में आप फिर आपने 21,000 रुपये और उस खाते में डाल कर दिए। लीजिए, आपके जेब आप उठ नहीं सकते हो, आपके ऊपर ऊपरी और हो सकता है अगर इस चक्रवृद्धि से फंसे होंगे तो आप अगर हटोगे उठोगे और नहीं करोगे तो आपको और समस्या आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, जान भी जा सकती हाँ, है। मतलब इसमें डिप्रेशन में आ सक जान भी जा सकती है। ये सब उसने हमको उसमें जाल में फंसा दिया। फिर क्या हुआ? 2100 हमने चले भाई 2100 अब हमने कि आगे 2100 के 21,000। 21,000 हाँ, मतलब पहले 4200 दिए आपने, हाँ। फिर 21,000 21,000 दिए। उसके बाद फिर जब उसने 21,000 ले लिए, चलिए ठीक है बगैर आपके शाम को निकाली, एक दिन का जी रोल हो गया उसने। फिर उसके बाद करने के बाद अगले दिन उसने जो पूछा पर नहीं, इसमें आपका जो बैंक डिटेल है जो आपकी स्क्रीन पे भी इस समय चल रहा होगा, 21,000, 21,000, हाँ, 56,000, 6 एक ही दिन डलवाए हैं। हाँ जी, इस तारीख में डली। अच्छा, पहले क्या? दिन लिया 42 रुपया, 4200। फिर 12 तारीख में लिए, ये कल में गई हैं 21,000 की, 21,000 की और 56,000 और 6,000। मतलब ये एक ही दिन में आपसे 1 लाख रुपए से ज्यादा ले ले लिया। लिया उसने 1,12,000 जी, 13,000 जी। रुपए। इस मोबाइल नंबर से फ़ोन पे गया। फिर 13 तारीख में जो 50,000 ली उसने। फिर क्या बोला उसने? चले भाई आप जो आपके हैं अब जिस इतना पैसा आपको उठाना है हम आपको भेजना है, तो ये कलम भेजिए। ये नाग नागिन होती हैं उसकी पूजा लगनी है। हम नाग नागिन पे आ गया वो कि नाग नागिन की पूजा फिर है। 13 तारीख को आपने 50,000 रुपए और डाले। डाले हैं मतलब 50,000। 11 सितंबर 2021, 12 सितंबर 2021, 13 सितंबर को फिर 50,000 रुपए, फिर 13 सितंबर को 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपया। कल ये यूनियन बैंक में जाइए, आप यूनियन बैंक में मेरा खाता है इस नंबर पे, इसमें आप जल्दी से जल्दी करिए। ये पूरा पैसा आपको हमें उठा के देना है। ये शक्तियाँ हैं, काम बिना उसके नहीं होगा, पूजा होगी, सभी में पूजा लगता है। तो यूनियन बैंक नौगांव में मेरा मतलब इसका जो खाता था हर एक मतलब आपको उसने 3 दिन के भीतर जी ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए, ये हो गया 2 लाख रुपए, और ये मतलब लगभग 3.25 लाख रुपए ले लिया आपसे। 4,50,000। अच्छा, उसके बाद फिर और लिया जी ये? जी। फिर इतने पे हम ड्रॉप हो गए। फिर मेरी पूजा थी, मेरी पारिवारिक पूजा, मैं रास्ते में था, मैं जा रहा था फिर पूजा में। अब इतना उसने उस तारीख में 14 तारीख में मैं निकला घर से, मोहम्मदाबाद पड़ता है, मैं वहाँ पूजा में परिवार में जाता हूँ। तो रास्ते में आया फोन आया? हाँ, फ़ोन आया कि मैं आपके गुरुजी का इंतकाल हो गया है। अब उनको लेकर मैं अजमेर जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जहाँ भी हो जो पैसा 2 लाख और डालिए, 2,21,000 रुपये और डालिए। जितने डलने के बाद क्या कह रहा, 2,11,000 और भेजना है, भेजो। उन पैसों को उठाने के लिए शक्तियों की पूजा करनी होगी। इन सब पैसा उठाने के लिए शक्तियों अजमेर में उसको ले जा रहे हैं, और उनके हम गुरु बोल रहे हैं, हसन बाबा के मैं गुरु बोल रहा हूँ। जब उनका इंतकाल हो गया है, उनको अजमेर में हम दफनाने जा रहे हैं, आप इतना पैसा भेजिए। फिर आपने डाल दिया? नहीं, जी नहीं डाला जी वाली कल में जी। नहीं, तो ये 1.5 लाख रुपए 2 दिन हाँ में जी, डाला? डली ना जी, 1.5 लाख डली है। इसके बाद इतने डलने के बाद और कितना मांग रहा था जी? अच्छा, फिर और मांगा? फिर और मांग रहा था 2 लाख। तो ये आपका कुल पैसा क्या है? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख हो गया, 4,65,000। और ये 3.5, हाँ 4,65,000। तो इन्होंने 4 दिन में 4,65,000 रुपए उस व्यक्ति के खातों में डलवाया, फ़ोन पे किया। अब इसके बाद जब इनकी आंखें खुली तो आपने रिपोर्ट फिर कहाँ की? जी, रिपोर्ट मैंने नौगांव थाना प्रभारी, थाना नौगांव। कितनी बार रिपोर्ट कर चुके आप? तत्काल में 15 तारीख में। क्या बोले? 14 को मेरा हादसा होगा। कोई बात नहीं, फिर क्या बोले वो लोग? कुछ नहीं, अब रिसीव ले ली। एक हफ्ते बाद फिर गया सर, इस पर क्या कार्रवाई हुई सर? तो कहने लगे ठीक है मैं दिखवाता हूँ। फिर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई, आश्वासन पे आश्वासन। थानों के कितने चक्कर लगाए आपने? थाने के तो ऐसे मतलब वो जो 2.5 लाख रुपए आपका कोई व्यक्ति खा गया था जी, और वो कौन है वो व्यक्ति? वो है पीटी तिवारी, पिपरा के रहने वाले हैं, ग्राम पिपरा है। वर्तमान में डिपुर तहसील में है कार्यालय। आप क्या काम करते थे पहले? टीचर रहा 91 से लेकर 14 तक, हाई सेकेंडरी स्कूल नौगांव में। अच्छा जी। तो उन्होंने किस चीज़ के 2.5 लाख रुपए लिए? 2.5 लाख। अब स्टाफ है, वो बाबू हैं, मैं पढ़ाता था। अब व्यवहार तो होता है, 23 साल का संबंध था। अब कल जज हिसाब से कहा, कल अमरी जी अपनी DPI आयुक्त में है, चलो वो किसी काम के लिए आप हाँ, लिए पक्के होंगे। करवाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 2.5 लाख रुपए का डिप्रेशन जो आपका था, इसको हटाने के लिए फिर आपने इन बाबाओं ताबाओं को दुनिया भर के पैसे भेजे। कितना बताया आपने? 4 लाख? 4,65,000। 4.5 लाख से ज़्यादा रकम ये बाबा ताबा इनके खा गए, और ये सब फ़ोन पे चल रहा है। कोई फिजिकल आदमी इनके सामने नहीं आया, फ़ोन से ही इन्हें
फ़ोन पे करा लिया और पूजा भी करवाई फ़ोन पे और डराया ये शक्तियाँ वो शक्तियाँ। दोस्तों ये सब बेवकूफ़ी की बातें होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। और मैं आपको साफ बता दूं, किसी भी पेपर में, मेरे भी सोशल मीडिया पे जब मैं लाइव करता हूं तो इस तरह के फर्जी बाबा ताबा तंत्र विद्या प्रेम भाव, और इसमें युवा बहुत जल्दी फंस जाते हैं। बोले प्रेम की समस्या है या आपकी अन्य कोई समस्या है तो उसमें युवा बहुत जल्दी फंसते हैं, महिलाएं बहुत जल्दी फंस जाती हैं। और जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं वो जल्दी से निकलने के लिए, अपनी समस्याओं पर काबू पाने के लिए इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं। सब फर्जी बातें होती हैं। हमारे सामने नौगांव के एक शिक्षक हैं, जबकि ये आपका एग्जाम्पल है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्हें बेवकूफ़ बनाया गया और धीरे धीरे करके इन्हें डरा डरा करके और फर्जी तरह की तांत्रिक पूजाएं दिखा दिखा करके 4,65,000 रुपये इनसे ले लिया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने शायद कमाए होंगे, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के पेपर एड्स पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और मैं समाचार एजेंसियों से भी मेरा निवेदन है कि वो इस तरह की फर्जी एड्स ना डालें अपने पेपरों में। दूसरा, पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पता नहीं अनगिनत लोगों के साथ ये फर्जी चीज़ें हो रही हैं। साइबर क्राइम तो हो ही रहा है इसमें, लेकिन साइबर क्राइम की शुरुआत जो है यहाँ एक फिजिकल एविडेंस के साथ हो रही है। क्योंकि कोई भी पेपर में अगर कोई ऐड डलवाने जाता है तो कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ आया होगा, उनसे मिला होगा और उसके बाद ही वो ऐड डला होगा। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड वाला। कुल मिलाकर इस तरह के फर्जी ऐडों से बचिए। पेपर हो, चाहे ऑनलाइन ऐड हो, चाहे सोशल मीडिया पे आया हुआ कोई ऐड हो। एक बार फिर से इन साहब के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उम्र दराज व्यक्ति हैं और चक्कर काट रहे थानों के। लेकिन मैं पुलिस से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे फिजिकल एविडेंस मिल सकता है, ऐड देने वाले की रसीद नंबर होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार के बाबा, तांत्रिक, बंगाली, जादुई खान साहब, हसन साहब, चौधरी साहब, फलाने साहब, ढिकाने साहब, जो भी आपको इस तरह का बात करते हो सब फर्जी है। मेरे लाइव के ऐड में कई बार मैंने इनको हड़काया है। प्लीज़ आपसे निवेदन है, कृपया इस तरह के फर्जीवाड़े में कभी ना फंसें। कोई जादू टोना इस तरीके से नहीं होता है। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने साथ के लोगों पर विश्वास रखें। बस यही बताने के लिए बुंदेलखंड वाला आया है। आप एक बार परिचय अपना और दे दीजिए और आप भी गुजारिश करिए कि इस तरह के फर्जीवाड़े में कोई ना फंसे। मैं राजेंद्र कुमार उमरी, निवासी नौगांव से। आप लोगों सभी, मैं तो उस दलदल में घुस गया हूँ। अंधविश्वास में धोखा मिला है, विश्वास में धोखा मिला है। लेकिन और जो भी है इस प्रकार के सोच रहे हैं, विचार रहे हैं पेपर में, तो उस पर बिल्कुल कतई न मत जाएं। ये मेरी गुजारिश है, सभी लोग इस पर से बचें, यही आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे थे बुंदेलखंड वाला।